शनिवार की शाम को आपने दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसके बारे में सुना होगा। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद से लगातार इस पर बवाल चल रहा है। दिल्ली में कई कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है जो खासतौर पर बेसमेंट में चल रहे हैं, जिन पर कई प्रकार की गड़बड़ियां जहां पर प्रशासन को मिली हैं। उसके बाद से दिल्ली की राजनीति जो है वो बेहद गर्मा गई है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई लगातार जो कई समय से चल रही थी, अब वो लड़ाई जो है पीक पर पहुंच गई है। एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्र जो सड़कों पर हैं वो भी लगातार एक आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पर उनके निशाने पर इस वक्त कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं वो निशाने पर हैं। और इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, रोजाना की तरह संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन है और गुस्सा जो निकल रहा है कोचिंग सेंटर्स के मालिकों पर, चाहे वो दृष्टि आईएएस के मालिक हो या दूसरे संस्थानों के मालिक हो, किस प्रकार से इसका असर पड़ने वाला है? देखिए नरेश, मैं एक बात कहूँगा कि ये समस्या शनिवार से नहीं शुरू हुई है जी। ये एज ओल्ड प्रॉब्लम है। अगर सबसे रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से जिसका नाम मैं लूँ, अगर राओज आईएएस की बात कर रहा हूँ, तो ये आज से नहीं 20-25 साल पहले से चल रही है। तो अगर इस तरह की संस्थान जो कि एक सपनों को एक जो हर एक यूथ का जो उस लेवल की तैयारी कर रही, तो उसका सपना होता है कि अगर वो छोटी जगह पे है तो राओज आईएएस में आके अपनी पढ़ाई कर ले ताकि उस टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। तो इन सब इंस्टीट्यूट्स के साथ में पूरी तरह से हम ये नहीं करते कि कह सकते हैं कि वो संस्थान ही जिम्मेवार हैं। उसके साथ पूरा का पूरा सिस्टम है। सिस्टम में ये है कि आपने उस जगह पे उनको कोचिंग चलाने की इजाज़त क्यों दी। उसके बाद वहाँ पर अगर जो कंसर्न ऑफिशियल उसको नोट देता है तो उसने उसकी पूरी तरह से तहकीकात क्यों नहीं की कि बेसमेंट में क्या चल रहा है, बेसमेंट है तो बेसमेंट का क्या उपयोग हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि हर साल भर में एक बार उसका ऑडिट क्यों नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में इस तरह की जो जगह होती हैं वहाँ बिग विग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर जब आदमी पैसे वाला हो जाता है तो उसके साथ पूरा का पूरा एक सिस्टम इवॉल्व हो जाता है। तो ऐसे में ये आम आदमी की सोच से दूर चीज़ें हो जाती हैं। उसमें जो आम स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका गुस्सा इसी तरीके से है कि जिस तरह के सपने को बेचने वाली जो संस्थान है उसके लोग जो कि आजकल मालिक हो गए हैं, इसमें से कुछ नए संस्थान जैसे दृष्टि आईएएस का मैं इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा, उनके मालिक ने जो कि एक तरह से मोटिवेशनल टॉक भी देते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को बचाने के लिए एक तरह से अपोलोजाइज भी कर लिया, लेकिन वो उस तरह की जगह पे क्यों गए, ये भी तो बात समझ में आती है कि साहब आपने उस तरह के जो सिस्टम के लूप होल्स का आपने फ़ायदा उठाया, विलिंगली उठाया, आपने विलिंगली फ़ायदा उठाया, उस जगह पे गए आप, ऐसी जगह पे गए जहाँ कम किराया देना पड़े, आप वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने तरीके से, तो कोई भी इस तरह का संस्थान है जो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाने की जो ललक है वो उसका परिणाम ये है। अब ये टीचर्स नहीं बल्कि व्यापारी इनको कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही, आप व्यापारी कहिए, एंटरप्रेन्योर्स कहिए, उन्होंने उसमें एजुकेशन के उसमें जो अपॉर्चुनिटी देखी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने ठीक है उन्होंने मेहनत की, ऐसा नहीं कि एक दिन में इतने बड़े वो हो गए। ये भी मैं उसके साथ कहूँगा कि ईमानदारी के साथ में कि उन्होंने एक दिन में ये मुकाम नहीं पाया, लेकिन सिस्टम का जो लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया। और सिस्टम में तो लोग जिम्मेवार हैं ही। अगर उस समय का कोई कंसर्न ऑफिशियल अगर वो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट का है, उसने नोट दी है, इंजीनियर हो या उससे बड़ा कमिश्नर हो, वो लोग सभी लोग उसमें आते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनके पीछे सिफारिश की गई किसी पॉलिटिशियन की या किसी सरकार के साथ वो संबद्ध रहे, तो इस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम जो कि एक नेक्सस बन जाता है। अब आदमी प्रभावी होता है, उसी के साथ में जो है आपकी छवि भी बनती है। तो इन सब छवि और उस नेक्सस के बीच में जो चीज़ों की अनदेखी हुई है उसका परिणाम है कि आपने देखा कि एक वो जो सड़क पे पानी लबालब भरा हुआ है। और अब मैं आपको उसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, किस तरह से स्केप गोट खोजा जाता है कि किसके सिर पर ये जो वो मढ़ा जाए जिम्मेवारी। तो उसमें 2 लोग जो विक्टिम्स जो पाए जाते हैं, उसमें पता चला क्या हुआ कि एक एसयूवी ड्राइवर
जो एक कुछ समय पहले तक घर से निकलने से पहले नहीं जानता होगा कि मैं ही कल्प्रिट हो जाऊंगा साहब, ये हास्यास्पद बात है। वो निकला, उसकी वजह से पानी का फ्लो तेजी से जो है उस गेट में क्रैश हुआ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और पानी नीचे की तरफ जाने लगा। तो उसके लिए वो आदमी नहीं रिस्पॉन्सिबल है। सड़क पर अगर लगातार पानी भरा हुआ है तो सड़क से संबंधित जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बारिश निकल जाने के बाद में सड़क पर पानी भरे रहने का क्या मतलब है? आपको पता है कि बरसात होने वाली है, ड्रेनेज सिस्टम आपने हाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है कैपिटल सिटी का पूरा चोक हो चुका है, चाहे प्लास्टिक हो या डिसिल्टिंग होती नहीं, जबकि नॉर्म्स है कि बरसात के पहले ही डिसिल्ट हो जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि बरसात के कुछ समय पहले वो डिसिल्ट होती है और पानी बरसने के साथ ही फिर से वो सिल्टेशन वाला जो है नाली में चला जाता है, जो कूड़ा बाहर निकालते हैं वो दोबारा अंदर चला जाता है। तो इस तरह की जो एपैथी है, अगर वो राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बी और सी ग्रेड शहरों का क्या हाल होगा। बिल्कुल सर, हमने देखा कि जिस तरीके से ये पूरे तरीके से सिस्टम की लापरवाही नजर आती है सरकार के विभागों की, डिपार्टमेंट्स की। लगातार हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एमसीडी वर्सेस लगातार बीजेपी चल रहा है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है इस वक्त, उनका कब्जा है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और छात्र भी सड़क पर हैं, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं लगातार, ना कि छात्रों को जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि राजनीति से कितना प्रभावित हो रहा है छात्रों का भविष्य? मैं छात्रों का ये जो आंदोलन है, चूंकि वो यूथ फोर्स है जी, और यूथ फोर्स इस समय सबसे वैल्यूएबल आप यूँ कहें कि किस सेगमेंट हो गया है किसी भी पार्टी के लिए, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर वो यूथ प्रभावित है तो वो ऐसा नहीं कि यहाँ उस दिल्ली के मुखर्जी नगर या उस राजेंद्र नगर तक सीमित है, उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इस भावना को एक्सप्लॉयट करने के लिए राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा हो गई है। जबकि अगर उसको तटस्थ तरीके से देखा जाए तो 15 साल से, अब इस बार जो है 5 साल इस बार वाले जो है टेन्योर में आम आदमी पार्टी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में आई है, उसके 15 साल पहले बीजेपी लगातार डोमिनेट करती रही। तो उतनी ही रिस्पांसिबल उस बीजेपी के भी लोग रिस्पांसिबल हैं जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में छाए हुए थे। तो 15 साल तक तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिस्टम सुधार रखा था और इस समय के अंतराल में गड़बड़ हुआ। लेकिन में तो हाल ही में आई है आम आदमी पार्टी। तो हाँ, अगर एमसीडी में हाल में ही आई है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके साथ में ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगर पहले का जो गलतियां हुई थी उसी को तो हाईलाइट करके आप सत्ता में आए। एमसीडी में अगर आपको मौका मिला है, दिल्ली की जनता ने दिया, 15 साल से जो काबिज थी बीजेपी उसको हरा के, तो इसीलिए दिया कि साहब जो पहले की जो खामियां थी उसको आप दूर कीजिए। आपने उसको भी नहीं दूर किया, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल भले ही आप 2 साल से हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा बनती है क्योंकि इस समय वर्तमान स्थिति में आप ही वहाँ काबिज हैं। और दूसरी बात, इसमें राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि अगले साल जो है यहाँ पर जो चुनाव होना है, चुनाव में असेंबली इलेक्शन का होना है, चीफ मिनिस्टर है नहीं अपनी गद्दी पर, चीफ मिनिस्टर जेल से एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं चलाना, तो ये भी बहुत बड़ा लैकुना है। मतलब ये त्रासदी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर जो है जो जेल में बंद है और वो चाह रहा है कि शासन को जो है अपने ढंग से चलाए। उसकी उन सब बीच के में ये जो दुर्व्यवस्था है उसका रिफ्लेक्शन है कि लोग मर रहे हैं। अभी 2 दिन कुछ पिछले हफ्ते जो है एक लड़का और जो है पानी के भरने से जो इलेक्ट्रिसिटी का तार लटका हुआ था गेट के, उसने पकड़ के अंदर होना चाहा तो वो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन से मर गया। तो उससे बड़ी घटना, मतलब शुरुआत वहां से ही आप देखिए, तो वो भी एक और एग्जांपल है। यहाँ भी हो सकती थी जिस तरीके से शुरुआत की खबरें आई, उसके बाद लगातार ये पता चला कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में उस बेसमेंट में पानी भर गया था, 10 से 12 फीट पानी। वो तो ये मान के चलिए कि उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो गायब हो गई, इसकी वजह से वहां पर वो लोग बच गए क्योंकि गेट जो था वो बायोमेट्रिक गेट का इस्तेमाल हो रहा था। और अधिकतर हम देखते हैं कि कोचिंग संस्थान अपने आप को हाईटेक बनाने के लिए इस तरीके से गेट का इस्तेमाल, आप बेसमेंट में बायोमेट्रिक गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस तरीके के हादसे के लिए बचने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है तो ये तो यहाँ भी हो सकता था सर। तो वही मैंने कहा कि जिस तरह से एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे खामियां नजर आती हैं, उन्होंने बायोमेट्रिक लगा दिया कि जो स्टूडेंट्स जो वैलिड स्टूडेंट होगा वही जाएगा, इसलिए उन्होंने लगा दिया। लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था थी, लेकिन एट द सेम टाइम जो वहाँ पर नई चीज़ों के साथ मैंने कहा ना कि जो ऑडिट होती है चीज़ों की, तो और जो ऑडिट करने वाले हैं, जो लोग उस एरिया के अफसर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने बिल्कुल चेक नहीं किया क्योंकि उनको क्योंकि मैंने कहा ना कि एक करप्शन का एक सिस्टम है
उस सिस्टम में सभी की जेबें गर्म होती रहती हैं, जी। ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसी तरह से सिस्टम चलता है, इवॉल्व होता है, अगर खामियों को अनदेखा किया जाता है। बिल्कुल सर, इसी को लेकर दृष्टि आईएएस को लेकर एक खबर आई थी, जो एक कोचिंग सेंटर उनका जो है वो सील किया गया, वो बेसमेंट में चल रहा था। और ये खबर आई, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है वो खबरें, कि 9 बार नोटिस दिया गया डीडीए को एमसीडी की ओर से, कि क्योंकि वो डीडीए की बिल्डिंग में के बेसमेंट में चल रहा था, और 9 बार में से बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं आया उसके बाद। और अब जब ये हादसा हुआ, तब हाईलाइट हुआ, तो अब वो सील किया गया। यही मैं कह रहा हूँ। तो जिन नोटिस देने के बाद में अगर कोचिंग ने नहीं ध्यान दिया, या फिर कहिए कि जो ऑफिशियल था उसको उन्होंने, कोचिंग को भी सर अभी 21 को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनने भी एक्शन नहीं लिया। अब जब खुद एमसीडी आई बुलडोजर लेके, तो तब एक्शन लिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो सिस्टम के प्रति जो है मैं यूँ कहूँ कि जो लोगों का जो वो हो गया है, स्टैंड हो गया है कि हम सिस्टम को मना लेंगे, या जो ऑफिशियल है, क्योंकि उसी तरह से काम चलता है। ऑफिशियल आता है, उसको जो जाहिर सी बात है, जो चाहिए चीज़ मिलती है, तो उसके बाद आंख मूंद लेता है। तो इस तरह की खामियां जो है समय के साथ डेवलप होती रहती हैं, वो एक के बाद दूसरा आता है, इसी तरह से चलता है सिस्टम, इसी तरह से चलता रहता है, कोई उसको दूर करने की कोशिश नहीं करता। उसमें राजनीति तब आती है जब इस तरह की जो है दर्दनाक मौत होती है और सबके सामने ये इशू आता है। मैंने जैसे आपसे कहा कि चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनके जो मिनिस्टर, जो ऑफिशियल्स हैं, वो दूसरे ढंग की राजनीति में लिप्त हैं। उन लोगों को अगले साल के चुनाव के लिए तैयारी करनी है, तो उनका पॉलिटिकल कंपल्सन है। लेकिन इन सब पॉलिटिकल कंपल्सन के बीच में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी की जो जनता है, उसकी कितनी उपेक्षा हो रही है। अगर बरसात में पानी लगा हुआ है, मतलब ये किसी और दूसरे देश की राजधानी में इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की व्यवस्था होगी। पानी अगर भरा है तो निकलेगा, मतलब 1 घंटे में निकल जाना चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो देखा जाए तो जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, जो हाइजीन है, हाइजीन मोस्ट इग्नोर्ड है देखा जाए तो। उसको कहीं भी आप चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे फलों की दुकान हो, आप हर जगह जो हाइजीन इज मोस्ट निगलेक्टेड। तो इस जो बेसिक चीज़ों की जब तक समझ में नहीं आएगी, लोग अवेयर नहीं होंगे, तब तक इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है दुर्घटनाएं होती रहेंगी। वही बात होगी कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हमने, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, हमारे पास हमने बहुत नाम कमा लिया दुनिया में, लेकिन हमारे दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल सबसे, उसकी गुणवत्ता जो है वो दुनिया के सबसे खराब शहरों में से यही मैं कह रहा हूँ। भारत 2 तरीके से 2 लेयर पे डेवलप कर रहा है। एक तो हम विकसित भारत का संकल्प लेके 2047 में जो है विकसित भारत की ओर कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे। उसके साथ में हमारे यहाँ की जो दूसरे लेयर पे जो पैरेलल चल रहा है, पैरेलल में देख रहे हैं कि गांव में भी जो अभी हाइजीन की व्यवस्था नहीं है, गांव में अभी भी हमें जो है राशन देना पड़ रहा है कि लोग भूखों ना मरे। तो इस तरह की जो आयरनी वाली सिचुएशन है, इससे सरकार को, इसकी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार पे होती है, और जो राज्य में जो राजनीतिक दल हैं उनको दलगत हितों से ऊपर बढ़ के जो है सोचना पड़ेगा बहुत इस तरह। अदरवाइज जो हम लोग का जो संकल्प है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, वो इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। बिल्कुल सर, ऐसे में तो भारत के 2 वर्ग हो जाएंगे कि एक वो पार्ट हो जाएगा जो वो हो ही रहा। मैंने आपको इसलिए कहा कि आप दिल्ली में ही देख लीजिए। दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि जो नाले हैं उनके किनारों की बस्तियां देख लीजिए, या फिर जो दिल्ली में जो आप जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लोग रह रहे हैं अनऑथराइज कॉलोनीज में, जहाँ की सीवर सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और उसके साथ में आप देखेंगे हाइजेनिक कंडीशन किस तरह से होगी। उसमें जो वर्ग रहता है वहाँ पर, चूँकि आपके पास जो उस तरह के सेंटर्स नहीं है जहाँ पर रोजगार दिए जा सकें। अगर आप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से दूर जो आसपास के शहर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है NCR में, या फिर जो विभिन्न राज्य हैं उनकी राजधानियों के आसपास अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो लोग दिल्ली में आके, मुंबई में आके इस तरह की जो अमानवीय स्थिति में रहने को मजबूर होते हैं। और इससे दूर करने के लिए, दूसरी बात, इससे दूर करने के लिए वही सरकार के पास ऑप्शन बचता है, जैसा कि इस बार शायद संकल्प में लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रोजगार, मैक्सिमम सरकारी नौकरियां नहीं, क्योंकि सरकार की सीमाएं हैं। आप जो एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 50% से ऊपर जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। तो बहुत सारी चीज़ों पे, कई फ्रंट पे जो है अभी भी जो है बहुत सारी
सारी लड़ाई लड़नी बाकी है। बिल्कुल सर। तो देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की थी कि दिल्ली में किस तरीके से कोचिंग हादसे में 3 बच्चों ने जान गंवाई, लेकिन ये सिर्फ 3 लोगों की मौत नहीं थी, 3 बच्चों की मौत नहीं थी। इसने पूरे दिल्ली के सिस्टम को खोल दिया। किस तरीके से दिल्ली में अवैध तरीके से जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे कोचिंग सेंटर्स, उनकी पोल खोली। उसके बाद लगातार बड़े बड़े संस्थान, जिनका नाम आप लगातार सोशल मीडिया में देखते हैं, जिनकी बातें आप सुनते हैं, जिनके बारे में सोच कर, जिनके बारे में बात करके आपको भी लगता है कि अगर यहाँ पढ़ाई कर ली होती तो कुछ और ज़िंदगी में हासिल कर लिया होता। तो उन्हीं संस्थानों की कई पोल इस वक्त खुली है, और ख़ासतौर पर दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि छात्रों का मुद्दा है। यूपीएससी जो क्रैक करते हैं छात्र, वो देश के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक होते हैं, और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक इस देश के लिए है। तो लगातार पोल पंच में हम इस देश के मुद्दे उठाते हैं, राजनीति से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, और आज हमने आपको दिल्ली का वो मुद्दा बताया जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। तो लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।